हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है ये कोडिंग और डिकोडिंग के ऊपर, ये इस टॉपिक का दूसरा वीडियो है। पार्ट 1 जो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उसको भी जरूर देखिएगा क्योंकि दोनों ही टॉपिक जब आप देखेंगे तब जाके आपको कोडिंग डिकोडिंग वाला जो पार्ट है, ये जो टॉपिक है, ये पूरा होगा। चलिए तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हमारी लास्ट क्लास थी, लास्ट वीडियो थी, उसमें हमने टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चंस किए थे। आज हम करेंगे टाइप 3 के क्वेश्चंस। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग और ये जो टाइप 3 वाले क्वेश्चंस हैं, इनको मैंने नाम दिया है चेंज इन ऑर्डर। इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं होना है, सिर्फ क्या होना है, चेंज इन ऑर्डर होना है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ROME, रोम को इन्होंने डिकोड किया है एज मोर, और डेयर को कैसे डिकोड किया जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो देखिए, इसमें भी 4 अल्फाबेट और इसमें भी 4 अल्फाबेट। इधर भी आर है, उधर भी आर है, ओ भी है, ओ भी है, एम भी है, एम भी है, ई भी है, ई भी है। कोई रूल, कोई प्लस माइनस कुछ नहीं हो रहा है कि +1 करना है, अगले अल्फाबेट पे चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सारे अल्फाबेट्स है, राइट हैंड साइड पे भी, लेफ्ट हैंड साइड पे भी। सिर्फ आपको क्या किया है, ऑर्डर बदल दिया गया। जैसे ये जो है ना MO, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया ना, OM से। OM को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया इसका ऑर्डर। इसी तरह से आपको बीच वाले 2 अल्फाबेट उठाने, उनका ऑर्डर कर देना है चेंज। आ रहे हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया इन्होंने, RE को सीधा ऐसे ही रख दिया। RE को सीधा ऐसे रख दिया तो आप भी DE को सीधा ऐसे ही रख देंगे। बस हो गया, डन। कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस को इन्होंने डिकोड किया है एस URTSNIOTC। आपसे पूछा गया है इंग्रेडिएंट्स को कैसे डिकोड किया जाएगा। अब देखिए, आई कब आता है, आई आता है 10 पर, यू आता है 21 पर, +11 तो नहीं करेंगे क्योंकि इतना तो टाइम वो थोड़ा ही चाहते कि हम पूरा का पूरा 1 घंटा एक ही क्वेश्चन पे लगा दे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। तो देखिए इसमें IN आता है 14 पे, आर आता है किस पर, RST 18 पर आता है। तो ये तो नहीं करना, और कोई वो भी नहीं बन रहा है कि 10+11 हो रहा है या 14 प्लस फिर 11 हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसा कोई रूल नहीं लग रहा है। तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मोस्टली इनमें क्या होता है, ऑर्डर का चेंज किया गया है। और ऑर्डर भी कैसे चेंज किया हुआ है, उसको हाफ करके। ये 12 अल्फाबेट्स है, इनको आधा किया गया, आधा आधा किया गया, और फिर उसको रिवर्स कर दिया। जैसे ये जो पार्ट 1 था, इसको उल्टा कर दिया, ऐसे चला दिया URTS। और जो ये पार्ट 2 था, फिर इसको क्या किया, इसको भी उल्टा चला दिया, SNOITC। समझे, इस तरह से किया है। तो इसी तरह से आप दूसरे वाले को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, फिर आप इसको उल्टा कर दीजिए। पहले पहले पार्ट को उल्टा कर दीजिए और उसके बाद फिर दूसरे पार्ट को उल्टा कर दीजिए। बस हो गया। तो ये वाले जो क्वेश्चन है, इनको हमने नाम दिया है चेंज इन ऑर्डर। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ ऑर्डर चेंज हो रहा है। और जब भी आपको इस तरह का कोई बड़ा क्वेश्चन मिलेगा ना, तो उसमें मोस्टली ना यही यूज होता है। जैसे इसमें 12 अल्फाबेट है, 14 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं। मोस्टली में यही चीज होती है कि उसको आधा कर देते हैं, आधा नहीं करते तो 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं। किसी एक पार्ट का ऑर्डर रिवर्स कर दिया, दूसरे को ऐसे ही रख दिया, फिर तीसरे पार्ट का ऑर्डर रिवर्स कर दिया। इस तरह से वो क्वेश्चन देते हैं आपको। समझे। तो ये दोनों हो गए हमारा, ये हो गया हमारा टाइप 3। चलिए अब हम चलते हैं टाइप 4 की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर वो टाइप 4 जो हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन काफी बड़ा था, जो मैंने आपके लिए लिख के रखा हुआ है पहले। देखिए इसमें आपको कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, उनको लेटर्स के साथ ही कोड किया गया है। जैसे यहाँ पर है कि निरली नेक को कोड किया गया है रेड एंड टेस्टी। उसके बाद पिक नेक हर एप्पल इज ग्रीन, कोक निर हर फ्रूट इज टेस्टी। और चारों ऑप्शन में मैंने आपके लिख दिए हैं। तो आपको अब एप्पल इज टेस्टी को बताना है कि आप इसको डिकोड कैसे करेंगे। ठीक है, तो चले अब पहले देखिए आपको क्या क्या एप्पल दिख रहा है, कहीं बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ पर है एप्पल, लेकिन एप्पल के साथ और बाकी दो चीजें भी है। तो इस वाली चीज में एप्पल के लिए मिलेगा, लेकिन बाकी तो कंफ्यूजन हो रही है हमें। अब हम क्या करेंगे, इधर की तरफ देखेंगे, क्योंकि इससे हमें इधर जाना है, इधर से इधर जाना है, तो इधर देखेंगे। अब देखिए कहाँ पर मुझे सिमिलर लेटर सिमिलर वर्ड्स मिल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मुझे इज और इज मिल रहा है, मतलब इसको जब आप डिकोड करेंगे तो उस तरफ सेम आपको वर्ड मिलने वाला है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, हर और हर दोनों यहाँ पर इज है, इसके लिए यूज हो रहा है हर, तो लिख देंगे आप। अब देखिए टेस्टी कहाँ कहाँ पर आ रहा है, टेस्टी टेस्टी यहाँ पर फर्स्ट लाइन में और थर्ड लाइन में आ रहा है। उधर देखिए आप इधर से इधर चलिए, देखिए कौन सा वर्ड है जो सिमिलर है, निर निर, तो टेस्टी के लिए यूज होता है निर। अब जिससे सबसे पहले हमने एप्पल ही लिया था, अगर आप देखेंगे कि एप्पल इस वाली सेकंड रो में आ रहा है, बट उधर दो वर्ड्स बच रहे हैं। अगर आप अपने अगर लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो यहाँ पे दो वर्ड बच रहे हैं, एक तो पिक और दूसरा नेक। अब इसमें से हम क्या यूज करें, प्रॉब्लम ये कंफ्यूजन है, तो ये जो आपकी कंफ्यूजन है ना, इस तरह की कंफ्यूजन कहाँ दूर होगी, इधर ये आपके ऑप्शंस में आपको दूर होंगी। अब आपको यूज करना है एलिमिनेशन मेथड। देखिए हर चाहिए आपको, निर चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, हर चाहिए और निर नहीं है, काट दो, हर चाहिए और निर चाहिए, यहां नहीं है निर, ये भी काट दो। अब देखिए एप्पल के लिए या तो पिक यूज होगा या नेक यूज होगा। अब देख लीजिए नेक है, इसमें हो सकता है, दूसरे वाले में ना नेक है ना पिक है, दोनों ही हो गए, निक है नेक। ओके एक मिनट, इसके लिए हैर यूज किया गया, टेस्टी के लिए निर यूज किया गया। पिक और निक दोनों, चलिए ठीक है, इसको एक काम करते हैं, रब कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन में आपको इस तरह से नहीं मिलेगा, अगर मिलता है इस तरह से तो इसका मतलब वो क्वेश्चन गलत है और उसका कोई आंसर भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका सबको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा जिसके अंदर आपको ये, अब एप्पल के लिए या तो पिक यूज होना है या नेक यूज होना है। अगर ये दोनों ही आपको ऑप्शन में दे देते तो उन दोनों में से कोई भी अगर आप लगाएंगे तो सही रहेगा। ठीक है, सही होगा। अभी क्या किया मैंने, ऑप्शन चेंज कर दिए हैं, अब इसको कर दिया है मैंने सीओसी। ठीक है, सीओसी यूज नहीं हो सकता, सीओसी किसके लिए होता है, फ्रूट के लिए यूज होता है, और हमें चाहिए एप्पल के लिए, तो यही वाला ऑप्शन बचता है। तो ये आपका आ जाता है, इसके लिए क्या यूज किया गया इन्होंने, नेक, नेक हर पिक, फर्स्ट वाला आ गया। ठीक है, तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, अब मैं इसको रब कर देती हूँ। जब वो क्वेश्चन करेंगे दूसरा क्वेश्चन और थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। थोड़ा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन ही मैंने पहले लिया है ताकि दूसरा आपके लिए इजी हो जाए। जब आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे वो आपको इजी लगेगा। और ये ऑप्शन भी मैंने इसीलिए दिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या है, एप्पल को ना तरीके से डिकोड नहीं किया गया है, मतलब एप्पल एक ही जगह यूज हो रहा है, एक ही जगह यूज हो रहा है, और ग्रीन भी एक ही जगह यूज हो रहा है। ठीक है ना, आप ग्रीन को डिकोड कर पा रहे हो ना ही आप एप्पल को डिकोड कर पा रहे हो। तो इन दोनों में से एक तो एप्पल के लिए यूज होगा और एक ग्रीन के लिए यूज होगा, लेकिन वो हमें इसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई। लेकिन कोई बात नहीं, जो ऑप्शन है अब हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, जो मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में कि एलिमिनेशन मेथड भी आपको यूज करना होता है अगर आपको करेक्ट आंसर पर पहुंचना है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इतना ही काम करना था, बाकी काम आपके ऑप्शंस करेंगे। ऑप्शन आपको बताएगा कि इसने एप्पल के लिए पिक यूज किया या नेक यूज किया है। अगर दोनों ही होंगे, जैसे पहले मैंने क्वेश्चन किया था उसमें दोनों ही थे, पिक भी था और नेक भी था, ठीक है, तो वो दोनों आंसर सही होंगे और दोनों के ये आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर दोनों ऑप्शन है आप किसी भी एक को टिक करके आइए,
आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज आपको ऑप्शन में देखना है जैसे ये तो चीज बिल्कुल भी नहीं हो सकती, तो इसको इसी तरह से एलिमिनेट करते जाना है। अब इसके बारे में आप कह नहीं सकते है या नहीं है, आपको नहीं पता कि पिक यूज होना है ना कि बट दोनों में से एक तो होना है। तो अगर इन्होंने एक भी दे दिया है तो आप मान लीजिए हाँ यही यूज होना है और यही आपका करेक्ट आंसर है। चलिए तो इसका ही टाइप 4 का ही सेकंड क्वेश्चन करते हैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइप 4 का ये दूसरा क्वेश्चन है और जो पहला क्वेश्चन किया आपने वो इसके मुकाबले काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था। चलिए इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं अब हम। देखिए इसमें मेटोफॉल्क बिंग को डिनोट किया है, यूज किया है फॉर स्मूदर देन पेटल के लिए। बिंग हेल्प नॉट यूज किया है ब्यूटीफुल पेटल्स फ्रेग्रेंस के लिए। कुछ नहीं है ये, सिर्फ इन्होंने एक तरह से कोड बना दिया है। नॉट बॉल फॉल्क ब्यूटीफुल देन हैप्पी के लिए आपसे पूछा है फ्रेग्रेंस के लिए क्या यूज करेंगे। देखिए फ्रेग्रेंस कहाँ आ रहा है, सबसे पहले तो फ्रेग्रेंस ढूंढिए, यहां पर आ रहा है दूसरी रो में। ठीक है, इसमें और क्या क्या आ रहा है, पेटल भी आ रहा है, ब्यूटीफुल भी आ रहा है। तो अगर आप देखें तो पेटल यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है। तो इधर देखिए पेटल के लिए इन्होंने क्या कोड यूज किया है दूसरी तरफ, कौन सा सिमिलर है यहाँ इन दोनों में, बिंग। बिंग तो पेटल के लिए यूज हो गया क्या, बिंग, लिख लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद इस रो में और ये बिंग यहां से कट गया, ये फ्रेग्रेंस के लिए यूज नहीं हो सकता क्योंकि ये पेटल्स के लिए यूज हुआ है। दूसरा जो इस रो में वर्ड है वो है ब्यूटीफुल। ये ब्यूटीफुल दूसरी रो में भी है और तीसरी रो में भी है। देखिए ब्यूटीफुल के लिए क्या यूज कर सकते हैं ये लोग, दोनों में सेम होना चाहिए और दोनों में सेम क्या है, ये वाला और ये वाला सेम है। तो ब्यूटीफुल के लिए क्या यूज किया गया है, NOTP, काट दीजिए काट दीजिए। जो थर्ड बचा सेकेंड रो में, जो ये थर्ड वर्ड बचा है, इधर से फ्रेग्रेंस बचा है, इधर से ये बचा है। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज किया इन्होंने, ये किया है फ्रेग्रेंस के लिए यूज। तो आपका आंसर हो गया HAHB। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से इजी था, इसलिए पहले आपको वाला क्वेश्चन कराया गया ताकि उसको करके आपको ये वाला क्वेश्चन इजी लगे। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं टाइप 5 पर। ठीक है, मैं इसको रब कर दूं। तो हम शुरू करते हैं टाइप 5 वाले क्वेश्चन। और ये वाले जो क्वेश्चन है ना, इसमें कोई रूल यूज नहीं किया गया है। इन क्वेश्चंस को हमने नाम दिया है नो रूल वाले क्वेश्चन। जैसे अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। TUTORIAN ट्यूटोरियल के लिए इन्होंने यूज किया है DUDNGLC और F। ठीक है, उसके बाद डांस के लिए यूज किया गया, डांस के लिए यूज किया है DODNG, सॉरी ऊपर वाले दोबारा से लिख दिया, यूज किया गया है YCJM और Z। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है एजुकेशन के लिए क्या यूज करेंगे, क्या कोड होगा, सोचिए थोड़ा सा। इसके अंदर कोई भी रूल नहीं है, कुछ भी आपको प्लस नहीं करना, क्योंकि अगर आप देखो टी से तो डी पता नहीं बहुत ही दूर है। टी इज 20, हमने लास्ट क्लास में किया था ना, डी 4 है, 14 प्लस हो गया, 14 माइनस हो गया। यू क्या है, TU ये 21 है, O क्या है MNO, M13 था तो ये 15 हो गया, तो बहुत दूर है। तो कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है, ऐसे कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है, प्लस माइनस करके नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और इसमें कोई रूल भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वाले में कोई वर्ड है जो सिमिलर आ रहा है, जो कोई अल्फाबेट है जो सिमिलर है, बिल्कुल है। देखो कौन सा, ये दोनों में आ रहा है ना, ये अल्फाबेट दोनों में आ रहा है, ट्यूटोरियल में भी और डांस में भी। और यहाँ पर ए के लिए सी यूज किया गया है और यहाँ पर भी ए के लिए सी यूज किया है, मतलब एजुकेशन में जो ए होगा उसके लिए भी सी यूज होगा। तो अब आप देख रहे हो
इसमें टी के, ये डायरेक्ट है, इसमें कोई रूल नहीं है, देख के ही आप बता सकते हो कि टी के लिए डी यूज किया गया है, यू के लिए ओ, फिर से टी आया तो फिर से डी यूज हुआ, ओ आया फिर ओ आया तो उसके लिए एन यूज किया। तो ये सिंपल है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ई, अब देखिए आपको सिर्फ ये अल्फाबेट ढूंढने और उनके लिए यू देखना है कि कौन सा अल्फाबेट यूज किया गया, डायरेक्ट है, इसके अंदर कोई रूल नहीं है। ई के लिए यूज किया है जेड, तो ई की जगह आप लिख दो जेड। डी के लिए यूज किया है वाई, तो डी की जगह लिख दीजिए वाई। यू है नहीं यहाँ पर, छोड़ दीजिए, ठीक है। सी है, सी के यूज किया गया है क्या, एम। टी के लिए यूज किया गया डी। आई के लिए यूज किया गया क्या, एल। ओ के लिए क्या, यू है, ट्यूटोरियल में यू है, यू के लिए ओ यूज किया गया है। ओ के लिए क्या यूज किया गया, एन। एन है, डांस में एन है, एन के लिए क्या यूज किया गया, जे। ये क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, इसलिए मैंने इस टाइप को नाम क्या दिया है, नो रूल क्वेश्चंस। इनमें कोई रूल नहीं है, ये क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं, देखते ही आपको पता चल जाएगा कि टी के लिए कौन सा अल्फाबेट यूज किया गया है, क्योंकि इसमें कोई रूल कोई नियम नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखते ही आप इनको कर सकते हो, इजी क्वेश्चन होते हैं ये। जैसे मैंने बताया भी था आपको, कोडिंग डिकोडिंग इजी में ही आते हैं, तो इसमें इजी क्वेश्चन ही आते हैं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन और मैं करा देती हूँ आपको, PARENT, पेरेंट को यूज किया गया है, पेरेंट के लिए यूज किया गया है क्या, BDFGJ और K, ठीक है। उसके बाद चिल्ड्रन के लिए यूज किया गया है CHILDREN, चिल्ड्रन के लिए यूज किया गया है MOXQUFGJ। काउंट कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 5 6 7 8, ठीक है। आपसे पूछा गया है रीप्रिंट के लिए क्या यूज करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो नो रूल वाले क्वेश्चन है जिसमें कोई लॉजिक बन ही नहीं रहा है, वो सीधे हो जाएंगे। जैसे देखिए आर कहाँ पे मिल रहा है आपको, आर ये रहा, आर ये रहा, आर के लिए एफ हुआ, यहाँ भी आर के लिए एफ है, तो आपको पता चल गया जहां जहां आर आ रहा है वहां वहां पर एफ आ रहा है, तो ये डायरेक्ट दिया हुआ है आपको, तो आर की जगह आप क्या यूज कर लेंगे, एफ। अब देखिए ई, दोनों में ई है, आर के बाद यहाँ भी ई है, यहाँ पर आर के बाद जी, ई के लिए जी, और यहाँ पर भी ई के लिए जी। एक और नेक्स्ट मिल गया आपको, उससे नेक्स्ट पे चलिए, पी, पी के लिए क्या यूज किया गया, बी। आर के लिए क्या यूज किया गया, फिर से आर आ गया, एफ। आई के लिए क्या यूज किया गया, थर्ड है एक्स। एन के लिए क्या यूज किया गया, जे। पी के लिए क्या यूज किया गया, के। एकदम ये क्वेश्चंस डायरेक्ट है, इसमें कोई रूल नहीं है। ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चंस में आते हैं, और एक ही नंबर का 1 2 क्वेश्चन ही मिलते हैं ऐसे, लेकिन रीजनिंग वाले पोर्शन में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये जो मैंने आपको कितने टाइप करा दिया, हमने टाइप 5 क्वेश्चन करा दिए। एक टाइप और है, वैसे वो नहीं आता है, डीएसएस भी नहीं देता है, लेकिन वो है, मतलब अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए मैं करा देती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं अब हम। ये जो टाइप 6 क्वेश्चन है, इनको मैंने नाम दिया है मिसलेनियस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें ना कोई रूल नहीं लग रहा है, और कुछ ऐसा डिकोड भी नहीं किया हुआ है। इसमें क्या किया है, जैसे आपको ए बोल दिया, A2 है, M26 है, तो बताइए बेट क्या होगा, ठीक है। तो इसमें आपको अपना लॉजिक लगा रहे हैं, जैसे ए के लिए हम 1 यूज करते हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तब 2 आया है। एम के लिए 13 पर आता है, और जब 13 की 2 से मल्टीप्लाई की गई तब ये 26 आया। ऑप्शंस मैंने आपको इधर दिए हुए हैं, तो आप करके देखिए। सबसे पहले तो बी किस पर आता है, 2 पर आता है, ई 5 पर, और टी 20 पर, ठीक है। अब इन नंबर्स का क्या करें, हमें नहीं पता हम नंबर्स का क्या करें। ये रीजनिंग है, रीजनिंग में हिट एंड ट्रायल होता है, ठीक है। रीजनिंग में हिट एंड ट्रायल होता है, सबसे इजी होता है प्लस करना, पहले इनको हम प्लस कर देते हैं। प्लस किया तो 27 आया, उसके बाद जो इन्होंने हमें लॉजिक दिया उसके हिसाब से तो मल्टीप्लाई 2 करना है, मल्टीप्लाई 2 कर दो, 54 आ गया, मिल गया हमें आंसर। बस इतना ही करना है, क्योंकि ये रीजनिंग है, इसमें कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, पर्टिकुलर लॉजिक, कोई एक लॉजिक चलेगा, कोई रूल नहीं चलेगा।
कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऐसे नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो हिट कर जाता है तो आपका आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मिसलेनियस का ही दूसरा क्वेश्चन है ये। ड्राइवर ड्राइवर के लिए यूज किया है 12। ठीक है, पेडेस्ट्रियन के लिए यूज किया है 20, एक्सीडेंट के लिए यूज किया गया है 16। आपसे पूछा है कार के लिए क्या यूज होगा। आप देखिए, आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको लगेगा अच्छा ड्राइवर D4, आर क्या, RST 18, I 10, लेकिन ये तो प्लस भी करोगे बहुत बड़ा नंबर बन रहा है ना, 12 से प्लस भी करो तब भी बहुत बड़ा नंबर बन रहा है। और इस तरह से वो कोई ऐसा इतना खतरनाक रूल ले देगा कि कुछ नंबर्स को प्लस करो कुछ को माइनस करो, नहीं नहीं, इस तरह का इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं देना। ठीक है, इजी इजी लॉजिक्स लगेंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा आपको। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लग रहा है। कितने अल्फाबेट से ड्राइवर में 1 2 3 4 5 6 6 मल्टीप्लाई 2। पेडेस्ट्रियन में कितने अल्फाबेट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अल्फाबेट्स है 10 मल्टीप्लाई 2। एक्सीडेंट में कितने अल्फाबेट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अल्फाबेट्स है 8 मल्टीप्लाई 2। कार में कितने अल्फाबेट्स है 3, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2, आंसर आ गया 6। तो कार के लिए क्या यूज किया गया 6। ठीक है, तो देखा आपने ना, तो इस क्वेश्चन में कोई इस तरह का कोई लॉजिक कोई रूल जो हमने अभी तक 5 टाइप के क्वेश्चन पढ़े उस तरह का कोई लॉजिक लगा कोई रूल लगा ना इस क्वेश्चन में लगा, इसलिए मैंने इनको एक नाम दिया मिसलेनियस क्वेश्चन। ये जो मैं आपको वीडियो करा रही हूँ उसमें मैंने कोशिश की है मैं कोडिंग डिकोडिंग का ना हर एक टाइप का ना क्वेश्चंस आपको करा दूं। उसके बाद प्रैक्टिस है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। बाकी काफी क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, इसके बाद ना आप सीधा क्वेश्चन पेपर उठाइए। अब मैं कहूंगी आप ना कोई सेट मत लगाइए, कुछ मत कीजिए, आप सीधा क्वेश्चन पेपर उठाइए और कर लीजिए। एक दो जो लॉजिक छूट गया होगा वो आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको ये बोलूंगी। इसी में एक क्वेश्चन और है वो भी देख लीजिए। चलिए रब कर देती हूं मैं इसको। M denotes plus, N denotes minus, R denotes डिवीजन और S denotes मल्टीप्लीकेशन। तो आपको बताना है इसकी क्या वैल्यू होगी। 9S 48R 6N 16M4, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। चलिए तो करते हैं, इजी है क्वेश्चन। अब आप क्या करेंगे, जहां पर एस है वहां पर मल्टीप्लाई लगा देंगे, जहां पर आर है वहां पे डिवाइड, जहां पर एन वहां पे माइनस और एम है तो प्लस। चलिए 9 मल्टीप्लाई 48, 48 डिवाइडेड बाय 6 एन माइनस 16 प्लस 4। अब इसमें कौन सा रूल लगेगा, इसमें लगेगा बोर्ड मास, इसमें लगेगा बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या कहता है, कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करो फिर ऑफ सॉल्व करो फिर डिवाइड सॉल्व करो। ना यहाँ पर ब्रैकेट है ना ऑफ है, तो पहले क्या होगा डिवाइड होगा, पहले ये वाला पार्ट सॉल्व होगा। जब 48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। अब आप मल्टीप्लाई वाला पार्ट करेंगे, 9 8 जा 72। अब आप प्लस वाला पार्ट करेंगे, क्या आ जाएगा 72 प्लस 4 76 माइनस 16 आ गया 60, बिल्कुल सही आंसर है 60। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था मिसलेनियस का। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क के लिए, वो भी लिख लीजिए आप। होमवर्क का क्वेश्चन है ये, और इस वीडियो को करने के बाद आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आपके जो क्वेश्चन पेपर जैसे आप करेंगे प्रीवियस ईयर लगाएंगे, उसमें जो क्वेश्चन पेपर रहेंगे
उसमें जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ वो कर लीजिए, सफिशिएंट है। मैंने आपके लिए हर एक टाइप का क्वेश्चन इस वीडियो में डाल दिया है। ये 2 वीडियो है, इनको जरूर देखिएगा और इसका आंसर आप बताइएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और पुरानी वीडियो जो मेरी से पार्ट 1 है कोडिंग डिकोडिंग का वो जरूर देखिए। उससे आपको सभी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो पता चलेंगे, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि आपको सेट लगाना है, रीजनिंग का सेट लगाना है। सेट जरूर लगाइए, दिन में 1 सेट लगाइए, नहीं तो 2 दिन में 1 सेट लगाइए, लेकिन सेट जरूर लगाइए। अब कोडिंग डिकोडिंग आपको नहीं उठाना, किसी बुक से नहीं उठाना। अब सिर्फ जो सेट में क्वेश्चंस आएंगे कोडिंग डिकोडिंग के, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। जो नहीं होंगे देखोगे क्यों नहीं हो रहा, अगली बार वो भी हो जाएंगे, ठीक है। इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है इस वाले पार्ट को, इस वाले टॉपिक को। बाकी नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊंगी। आपको जिसमें डाउट है मुझे बता दीजिए, कमेंट कीजिए कि इस वाले डाउट में, इस वाले टॉपिक में हमें डाउट है, तो मैं नेक्स्ट क्लास आपके लिए उसी टॉपिक की लेकर आऊंगी। थैंक यू।